तो दोस्तों देखिए, ये किसी भी कैंडल का बेसिक्स है। बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे आपका हर एक चीज़ आसान हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मार्केट में दो कलर के कैंडल होते हैं, एक लाल कलर और एक ग्रीन कलर। और जो ये कैंडल होते हैं दोस्तों, ये हमको भाव को बताते हैं, प्राइस को बताते हैं। जब भाव नीचे गिरता है ना, तब हमारा रेड कैंडल बनता है, ठीक है। और जब भाव ऊपर बढ़ता है, तब हमारा ये ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि ये जो कैंडल है, ये 4 रुपये भाव पर ओपन हुआ, ठीक है। और वहाँ से देखिए ये 2 रुपये तक लो आ गया, 2 रुपये तक नीचे आ गया। और फिर 2 रुपये से जब भाव बढ़ा तो 2 से 4 गया, 6 गया, 8 गया, 10 गया, 12 रुपये तक जाकर के हाई लगा दिया। देखिए 12 रुपये का हाई लगा दिया ना, और 12 रुपये पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और वहाँ से फिर भाव जब नीचे आ गया तो 10 रुपये पर जाकर के क्लोज़ किया, ठीक है। तो जहाँ पर ओपन हुआ और जहाँ पर क्लोज़ किया, वहाँ तक तो ये बॉडी बन गया। लेकिन जिस भाव का हाई लगाया और जिस भाव का लो लगाया, उसका क्या, तो वही जो हाई लगाता है दोस्तों और जो लो लगाता है, तो दोनों साइड पर उसी को बोलते हैं हम विक्स। उसी का दोस्तों कैंडल का विक्स बन जाता है ग्रीन कैंडल। कि जब भाव ऊपर बढ़ता है ना, तो ग्रीन कैंडल बनता है। तो देखिए ये भाव, ये कैंडल जो है, ये 4 रुपये पर ओपन हुआ, ठीक है। और जाकर के 10 रुपये पर क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पर भाव बढ़ा ना, तो जब भाव बढ़ा कि तब ये जाकर के ये ग्रीन कैंडल बन गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब भाव गिरेगा तो क्या होगा, उस समय पर रेड कैंडल बनता है दोस्तों। तो आगे आप उसी को देखिए। देखिए यहाँ पर सेम वही है। यहाँ पर कैंडल जो है वो ऊपर में देखिए ओपन हुआ है। कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए 10 रुपये पर ये ओपन हुआ, ठीक ना। ओपन होने के बाद फिर से ये देखिए 12 रुपये तक ऊपर गया था, 12 रुपये तक। लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और 12 से भाव फिर से नीचे आ गया, 10 पर आ गया, 8 पर आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, और 2 रुपये तक ये नीचे आ गया। देखिए भाव 2 रुपये तक नीचे आ करके ना, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा भाव ऊपर चढ़ के ये 4 रुपये पर क्लोजिंग दिया। तब जा कर के ये रेड कैंडल बना। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तो यहाँ पर ओपन हुआ ना, 10 रुपये पर ओपन हो करके ये 4 रुपये पर क्लोजिंग दिया, तब जा कर के ये रेड कैंडल बन गया। और जो जो भाव का हाई लगाया और जो भाव का ये लो लगाया, इसको यहाँ पर देखिए ये विक्स बन गया। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर ओपन होता है प्राइस और जहाँ पर क्लोज होता है, उसी के बीच में जो है ये बॉडी बनता है। और जिस भाव का ये हाई लगाता है और जिस भाव का लो लगाता है, वहाँ पर हमारा ये विक्स बन जाता है। तो अभी आपने कैंडल का बेसिक समझ लिया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये कैंडल कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और क्यों बनते हैं। तो कोई भी कैंडल बनने के पीछे सिर्फ एक कारण होता है, वो है खरीदारी और बिकवाली। अब इसको आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अभी सोने का भाव चल रहा है 60,000 रुपये, और अगर आपको मैं ये बोलूँ कि 60,000 रुपये का सोना आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए 40,000 रुपये पर मिलेगा, तो क्या आप खरीदना चाहेंगे? तो भले ही आप ना खरीदें, लेकिन हर कोई इस भाव पर सोने को खरीदना चाहेगा। हर कोई बोलेगा मेरे को सोना चाहिए, मेरे को सोना चाहिए। और इससे होगा क्या कि मार्केट में सोने का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो जब मार्केट में कोई चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है ना, तो अक्सर उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो जब सोने का भाव बढ़ेगा, तब हमारा ये ग्रीन कैंडल बनेगा। और सोने का भाव कब बढ़ा? जब सोने को लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी किए, तभी तो सोने का भाव बढ़ा ना। तो यही साइकोलॉजी जो है वो मार्केट में काम करता है, चार्ट पर काम करता है कि कौन से भाव पर लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, उस जगह से भाव जो है वो अक्सर बढ़ जाता है, ठीक है। अब आपने सोने को 40,000 पर खरीदा, ठीक है, और उसका भाव बढ़ते बढ़ते 80,000 रुपये पर पहुंच गया। तो उस जगह पर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि नहीं यार, मैंने तो इसको 40 रुपये खरीदा था, अब इसका भाव 80,000 रुपये चल रहा है। तो आप उस भाव पर बेचना पसंद करेंगे। जब 40,000 रुपये पर था, तब आपने उसको खरीदना पसंद किया। लेकिन जब उसका भाव 80,000 पहुँच गया ना, तो वहाँ पर आप उसको बेचना पसंद करेंगे। और वही काम हर कोई करेगा उस प्राइस पर। तो जब हर कोई सोने को बेचना पसंद कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि सोने का भाव जो है वो नीचे गिर जाएगा, और उस समय पर ये रेड कैंडल बनेगा। तो यही चीज़ आपको चार्ट पर देखना पड़ेगा कि कौन से भाव पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और कौन से भाव पर लोग बिकवाली कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपने चार्ट पर देखना जब आपको आ गया, तब आप कोई भी चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी आपने समझा कि कैंडल कैसे बनते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि चार्ट कैसे बनते हैं। तो देखिए, चार्ट में बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट।
पूरा साल भर तक का टाइम फ्रेम होता है, ठीक ना। तो अगर कोई 5 मिनट का कैंडल है तो उस 5 मिनट के कैंडल में एक एक मिनट के 5 कैंडल जब आपस में मिले ना, तब ये 5 मिनट का एक ठो कैंडल बना। वैसे अगर कोई 10 मिनट कैंडल है तो 10 मिनट में 5 5 मिनट के 2 कैंडल मिले, या फिर एक एक मिनट के 10 ठो कैंडल जब मिलेंगे तब हमारा ये 10 मिनट का एक ठो कैंडल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 5 कैंडल हैं एक एक मिनट के, ठीक ना। और देखिए जिस भाव पर ये ओपन हुआ है कैंडल और जिस भाव पर ये क्लोजिंग दिया है, उसी जगह पर देखिए ये 5 मिनट कैंडल का ये बॉडी बना है। और जहाँ तक जिस भाव का ये हाई लगाया है और जिस भाव का लो लगाया है, उतने में ये क्या बना है, विक्स बना है। तो ऐसे करके जब बहुत सारे कैंडल बन जाएंगे ना, तब हमारा एक चार्ट का फॉर्मेशन होता है। अभी तक जो भी आपने सीखा वो सिर्फ बेसिक था, अब शुरू होता है वीडियो का मेन लर्निंग। तो मैं जो ये चार्ट देख रहा हूँ, ये मेरा जीरोधा का डीमेट अकाउंट है। मार्केट में बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, ग्रो, बहुत सारे हैं। सभी डीमेट पर आपको ये चार्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ये चार्ट फ्री में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ये लिंक है, आप वहाँ से जाकर के अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आता है वीडियो का मेन पार्ट, चार्ट एनालिसिस। इसी में आपको मैं चार्ट के टूल्स और चार्ट के टाइम फ्रेम बता दूंगा। और यहाँ पर आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि मार्केट चलता कैसे है, लोग कौन कौन से तरीके से काम करते हैं और आप कैसे काम करेंगे, और जो भी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ नोट करते जाइए। और एक बात, जब भी आप कोई चार्ट देखेंगे ना, बगल में आपको उसका प्राइस दिखेगा, भले वो इंडेक्स का चार्ट हो या फिर कोई स्टॉक्स का चार्ट हो। और नीचे में आपको उसका दिखेगा डेट और टाइम। देखिए ये नीचे में आपको डेट दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है ना, तो नीचे में आपको डेट और टाइम दिखेगा और बगल में आपको उसका प्राइस दिखेगा। ये जो मैं चार्ट देख रहा हूँ ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है और उसी का आपको ये बगल में प्राइस दिख रहा है। तो कोई स्टॉक्स का भी चार्ट ऐसे ही दिखेगा और ऐसे ही आपको बगल में उसका प्राइस दिखेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। तो मार्केट चलता है दोस्तों बायर और सेलर से। बायर मतलब खरीदने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला। हम जैसे छोटे मोटे बायर सेलर से नहीं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, वही लोग मार्केट को चलाते हैं और उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर आपने ऑपरेटर के खरीदने और बेचने का जगह समझ लिया तो आप मार्केट में जीत जाएंगे। चलिए आपको मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा, खरीदने का जगह जहाँ से भाव ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए चार्ट में कि ये जो लेवल है, यहाँ से भाव देखिए, यहाँ से एक बार ऊपर गया, ये 2 बार ऊपर गया, तो इस लेवल को हम क्या कह सकते हैं, खरीदने का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए एक तो लेवल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लेवल लगा लिया और आप देखिए कि यहाँ से देखिए प्राइस नीचे गिरा है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है और यहाँ भी देखिए यहाँ से प्राइस नीचे गिरा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बेचने का जगह हो गया, मतलब बेचने का लेवल हो गया। तो यहाँ भी मैं एक तो क्या लगा लेता हूँ, लेवल। तो जो मैंने दोस्तों ये लेवल लगाए हैं ना, तो जो खरीदने का जगह वाला लेवल है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। और जो बेचने का जो लेवल है, जो जगह है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, याद रखेगा, ठीक ना। अब ये काम कैसे करता है देखिए, तो जब तक इस सपोर्ट पर प्राइस ऊपर जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी अगर मान लीजिए कि कभी अगर ये सपोर्ट के भाव नीचे आ गया मान लीजिए, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। तो मान लीजिए जब भाव इस सपोर्ट के नीचे आ जाएगा ना, तो जब वापस से ये इस लेवल पर जाएगा, तो जो हमारा ये सपोर्ट मतलब खरीदने का जगह था, अब यही हमारे लिए बेचने का जगह मतलब रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भाव इसके नीचे आके जब ऊपर फिर से इस जगह पर जाएगा ना, तो यहाँ पर लोग फिर से सेलिंग करेंगे और भाव फिर से नीचे आएगा। मतलब यही हमारा जो सपोर्ट था पहले, अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का मतलब बेचने का जगह बन गया है। सेम वैसे ही जब भाव रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा मान लीजिए, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा ना, तो पहले जो ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा बेचने का जगह था ना, अब जब भाव इसके ऊपर चला गया है, तो जब दोबारा ये इसी लेवल पर आएगा, तो यही हमारे लिए खरीदने का जगह यानी कि सपोर्ट बन जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मार्केट में लोग कौन कौन से तरीके से काम करते हैं। हर तरीके में काम करने का एक नियम होता है और एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते जाइए। तो पहला जो तरीका है काम करने का वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो अभी मैंने आपको बताया। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब खरीदने और बेचने की जगह वो फाइंड आउट करके
वहाँ पर वो ट्रेड करते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जिसके भरोसे लोग ट्रेड करते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट में बहुत सारे पैटर्न बनते हैं और उसका एक नियम होता है ट्रेड करने का, तो उसके अनुसार भी लोग ट्रेड करते हैं। और चौथा जो होता है आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मतलब ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो वो होता है एक ठो ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और पांचवा होता है कि इंडिकेटर बेस पर ट्रेड करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको इंडिकेटर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इंडिकेटर के भरोसे कोई भी इंसान ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक ना। और छठा होता है हेजिंग करके। बहुत सारे लोग हेजिंग करके ट्रेड करते हैं, लेकिन हेजिंग एक अलग चीज़ है, वो आप बाद में समझिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि प्राइस एक्शन। तो देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, अभी आपको मैं इसका समझाता हूँ। देखिए, तो देखिए मार्केट चार्ट जो है यहाँ से गिर रहा था, ठीक ना, गिर रहा था और गिरने के बाद ये यहाँ तक का लो लगा के फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गया। तो देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं जो लो है ना, यहाँ पर मैं एक ठो ये लेबल लगा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या होता है उसको समझिए कि मार्केट देखिए भाव यहाँ से गिर रहा था और यहाँ से जब ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया ना, तो ये एक तरह से देखिए खरीदने का जगह हो गया ना, सपोर्ट है तभी तो ऊपर चला गया। तो जब भाव इसके नीचे जब आएगा ना, तो जैसे ही इस लो के इस तरह से जैसे इस लो के नीचे आएगा, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। तो ये होता है प्राइस एक्शन। मतलब ऐसे ऐसे होता है जब ना, तो जब एक लो टूटता है तो उसी लो के टूटने पर लोग एंट्री करते हैं और इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। और जो ये हाई लगता है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं बेचने के लिए और इधर अपना टारगेट रखते हैं। तो ये होता है प्राइस एक्शन। और दूसरा चीज़ क्या बताया मैं कि चार्ट पैटर्न। तो देखिए ये तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक ना, जहाँ से ऐसे करके मार्केट ऊपर गया है। अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई पैटर्न बना है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसको 1 मिनट करता हूँ, तो ये देखिए ये हो गया अभी 1 मिनट, ठीक है। उससे पहले आप 5 मिनट कैंडल था, अब ये 1 मिनट कैंडल हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि भाव जो है यहाँ से गिर रहा था, ठीक है। तो ये जो खरीदने का जगह हुआ, ये मतलब सपोर्ट हो गया। यहाँ से देखिए भाव क्या है, ऊपर गया, तो ये बेचने का जगह मतलब यहाँ रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से भाव देखिए ये नीचे आया, ठीक ना, लेकिन ये खरीदने का जगह था, तो यहाँ से भाव फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए भाव यहाँ से नीचे आया, ठीक है। यहाँ से देखिए ये भाव यहाँ तक ऊपर गया, ये ऊपर गया ना, बेचने की जगह पर गया, मतलब रेजिस्टेंस पर गया देखिए, और फिर ये वापस खरीदने की जगह पर आया, सपोर्ट पर आया। और फिर देखिए ये इसका देखिए सपोर्ट पर ये वो जो बेचने का जगह था उसको ये ऊपर चला गया, और ऊपर से फिर देखिए ये वहीं पर वापस नीचे आया और यहाँ से देखिए ऐसे चला गया। तो ठीक ना, यहाँ तक आपने देख लिया। तो देखिए मैं इस जो बेचने की जगह था यहाँ पर मैं एक ठो लेबल लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर कोई पैटर्न टाइप से दिख रहा है ये कि देखिए मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल के ये जो रेजिस्टेंस लेवल है बेचने का जगह, इसके ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद फिर इसी लेवल पर आया। तो जो हमारे बेचने का लेवल था ये अब हमारे खरीदने का लेवल बन गया, और देखिए यहीं से भाव फिर से ऊपर चला गया। तो अभी आपको ये पैटर्न कुछ दिख रहा है, ये डब्लू टाइप से दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पैटर्न में ट्रेड करना। तो इसमें लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ पर यहीं पर एंट्री कर लेंगे कि डब्लू बन रहा है करके यहीं पर एंट्री कर लेंगे, लेकिन जो सेफ जो होते हैं ना, सेफ जो ट्रेड करना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और ब्रेकआउट होने के बाद जब वापस से यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आता है ना इसी लेवल पर, तो यहाँ पर वो लोग एंट्री करेंगे। तो ऐसे मतलब पैटर्न पर ट्रेड किया जाता है। तो ये आपने पैटर्न का ट्रेड समझ लिया, ठीक है। तो अब आता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ये 1 मिनट का कैंडल है, ठीक ना। अब आपको मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है वो समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए जब कोई रेंज बनता है मार्केट में ना, इस तरह से रेंज बनता है ना, जहाँ पर प्राइस एक ही जगह पर ऊपर नीचे होते रहता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ये देखिए नीचे और देखिए ऊपर। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 ठो लेवल लगाता हूँ, ठीक है। ये देखिए 2 लेवल मैं यहाँ पर लगा दिया, एक ऊपर में लगा दिया, ये देखिए, और एक नीचे में लगा दिया, ये देखिए, जहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, देखिए इस लेवल से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये लेवल हो गया। लेकिन जब इस रेंज का देखिए भाव जब इस रेंज के ऊपर निकलेगा ना, तो लोग क्या करेंगे, इसी के ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, भले वो नीचे जाए या फिर उस रेंज के ऊपर जाए। तो जब भी उस रेंज के ऊपर ऐसे जाता है ना, तो वहाँ पर क्या करेंगे, लोग एंट्री कर लेते हैं।
और उसके बाद जो उसी के नीचे कैंडल होता है वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस मतलब बेचने के लिए लगा देते हैं और ऊपर जो है उतना अपना टारगेट रखते हैं ऊपर साइड के लिए। तो ये होता है दोस्तों ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि रेंज ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि रेंज ही बनेगा, बहुत सारे तरीके होते हैं और भी काम करने के। जैसे कि क्या होता है कि मार्केट ऐसे होता है ना, तो इसके ऐसे 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 चलता है कोई ट्रेंड पर, फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का टूटता है इधर ना, तो उस टूटने पर लोग ट्रेड करते हैं, तो इसको भी बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और अब आता है क्या, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में RSI है, मूविंग एवरेज है, लेकिन वो अभी आपको मैं नहीं बताता हूँ। और आप भी इसके भरोसे थोड़ा सा कम काम कीजिएगा, क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं वो हमको इंडिकेट तो करते हैं, लेकिन हम उसके भरोसे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा होता है दोस्तों हेजिंग करना। तो देखिए हेजिंग जो है वो एक अलग चीज़ है, जिसको मार्केट दोनों साइड से लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं ना, तो हेजिंग करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, तो उसके बारे में भी मैं नहीं बताता हूँ। मैं आपको क्या क्या बताया, मैं आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मेन होता है, सभी काम करते हैं इस पर। और दूसरा बताया मैं प्राइस एक्शन, कि ऐसे जाके ऐसे जब होता है ये प्राइस एक्शन होता है, तो ये प्राइस एक्शन बताया मैं। और तीसरा क्या बताया मैं, तीसरा बताया चार्ट का पैटर्न। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, W पैटर्न होता है, M पैटर्न होता है, V पैटर्न होता है, इस तरह में लोग ट्रेड करते हैं, ठीक ना। और पांचवा क्या बताया, ब्रेकआउट बताया कि जब कोई रेंज बनता है इस टाइप से, उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर लोग ट्रेड करते हैं। तो इतने सारे तरीके होते हैं ट्रेड करने का, ठीक है। तो अभी आपने ट्रेड करने के तरीकों को जान लिया, लेकिन मार्केट में कई प्रकार के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो पहला वो लोग होते हैं जो डेली ट्रेड करते हैं और जिनको डेली प्रॉफिट चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चार्ट को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, और जो भी आपको मैं तरीका बताया उन्हीं में से कोई एक तरीके पर ये लोग मार्केट को ट्रेड करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको वीकली मतलब सप्ताह में प्रॉफिट चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चार्ट को और बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर ये लोग क्या देखते हैं, ये लोग देखेंगे कि कोई सपोर्ट पर अच्छा सा डेली में ग्रीन कैंडल बना है कि नहीं। तो वहाँ पर वो अच्छे से सपोर्ट जगह पर ग्रीन कैंडल देख करके वो फिर थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर आके, जैसे कि घंटे वाला टाइम फ्रेम पर फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो आकर के वो देखेंगे कि घंटे वाले टाइम फ्रेम पर कोई रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं, तो उसके अनुसार से फिर वो उस ट्रेड करते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको मंथ में प्रॉफिट चाहिए, मतलब महीने में प्रॉफिट चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, वो चार्ट को और बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम। तो ये लोग क्या करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो इसमें वो लोग चार्ट में देखेंगे कि कोई वीकली कैंडल में अच्छा सा ग्रीन बना है कि नहीं, और वहाँ पर वो सपोर्ट पर वो बना है कि नहीं। तो ऐसा सपोर्ट पर जब ग्रीन कैंडल देखेंगे ना, तो फिर वहाँ से वो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर छोटे में आ जाएंगे टाइम फ्रेम पर, और डेली में आकर के वो देखेंगे कि कोई चार्ट पर कोई रेंज बन रहा है कि नहीं, कोई रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं। तो इस तरह से वो लोग अपना मतलब पोजीशन बनाते हैं देख करके। तो इतने सारे तरीके होते हैं काम करने के। तो अब आपने क्या समझ लिया, टाइम फ्रेम समझ लिया, मार्केट में कैसे काम करते हैं वो समझ लिया। लेकिन अभी भी आपको मैं वो एक ही बात बताना चाहूँगा कि खरीदने और बेचने का जगह अगर आपने ऑपरेटर के साथ खरीदना और बेचना समझ लिया ना, तो फिर आप मार्केट में जीत जाएंगे। अब रही बात टूल्स की, ठीक ना। तो देखिए अभी तक जो भी मैं ये ट्रेंड लाइन बनाया, इससे करके ट्रेंड लाइन बनाया, फिर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाया। तो यही सारे टूल्स हैं जो कि हमको चार्ट में काम करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये टूल्स कहाँ से आप लाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हर एक ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर होता है टूल्स। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक किया, तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना बगल में, तो यही सब जगह पर आपको ये टूल्स सारे मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक प्राइस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्राइस वाला जो टूल है उसको मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाऊँगा। तो मैं आपको तुरंत बता दिया कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्राइस गया है वो 2035 पॉइंट ऊपर गया, जो कि 4% ऊपर गया है। तो ये मैंने तुरंत बता दिया। तो ये सारे टूल्स हैं। देखिए जो स्टार लगा है ना, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल रे है। तो ये सब टूल्स आपको इसी जगह पर ये मिल जाएंगे। ये फिब रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पर ये देखिए ये रेक्टेंगल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि रेक्टेंगल बना करके ऐसे। तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक ना। तो ये टूल्स हमारे काम आते हैं
तो इसको भी आप वहाँ से पूरा चीज़ आप देख सकते हैं। तो लगभग मैंने जो बताना चाहता था आपको मैं सब कुछ बता दिया। अगर अभी भी कुछ रह गया है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।